बोलते हैं सोलर पीवी ट्रेनिंग सिस्टम। सोलर पीवी ट्रेनिंग सिस्टम, इस सिस्टम में आप सारे मतलब आपको हर एक चीज मिल जाएगी। अब जैसे पीवी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, हैवी कर्व क्या होता है, ईवी कर्व क्या होता है, ठीक है, फील्ड टेबल का क्या इफेक्ट होता है, ब्लॉकिंग डायोड बाईपास डायोड क्या होता है सिस्टम में, अगर पीवी ब्लॉकिंग डायोड बाईपास डायोड होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका इसमें टिकट का क्या इफेक्ट होता है, शेडिंग का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर हाउस होल्ड डिजाइनिंग करना हो, जैसे मान लो कि आपके पास क्या बैटरी हो, इन्वर्टर हो, एसी लोड हो, डीसी लोड हो, तो आपको उसको कनेक्शन कैसे करोगे, कैसे हाउस होल्ड डिजाइनिंग इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डाटा लॉगिंग हम कैसे इसका डाटा लॉगिंग यूज करेंगे और कैसे हम इसका हम कर सकते हैं, एमपीटी एल्गोरिथम कैसे हम किसी पैनल पर एमपीटी एल्गोरिथम का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स है आपके वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ पीवी पैनल, बेसिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ पीवी पैनल। इसमें आप पैनल क्या आपको देखोगे, पैनल की मतलब क्या कि पैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ठीक है। दूसरा उसका कैसे हम सीरीज पैनल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका हम उसमें हम देखेंगे कि फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, शेडिंग का क्या इफेक्ट होता है, ब्लॉकिंग डायोड क्या होता है, बाईपास डायोड क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आपका कवर होगा। दूसरा आपका आता है आपका हाउस होल्ड डिजाइनिंग, जिसमें आप स्टडी करोगे कि चार्ज कंट्रोलर के साथ अगर आपका पैनल है, चार्ज कंट्रोलर है, डीसी लोड हो, एसी लोड हो, इन्वर्टर हो, तो हम इसको कैसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैटरी चार्जिंग, बैटरी डिस्चार्जिंग, कैसे बैटरी चार्ज करते हैं सोलर से, कैसे इसको डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद होता है इसका डाटा लॉगिंग और उसका एमपीटी ट्रैकिंग, कैसे इसको हम मैक्सिमम पॉइंट ट्रैक कर सकते हैं। सिस्टम में आपको सिस्टम की जरूरत 3 पार्ट्स में, ठीक है। आपका ये इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट सोर्सिंग पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और इसको बोलते हैं डेटा रिसर्च यूनिट, डेटा लॉगर यूनिट, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट सोर्सिंग पार्ट में क्या किया हुआ है, बेसिकली हमने क्या लिया हुआ है, हेलोजन केस लिया हुआ है, वो हेलोजन केस, इसमें हमने हेलोजन ट्यूब्स लिए हुए हैं। हेलोजन ट्यूब्स आपके 150 वॉट के, ठीक है। टोटल आपके हेलोजन ट्यूब्स हैं, एक में आपके 6, नीचे देखोगे उसमें 6 हेलोजन ट्यूब इसमें 6 हेलोजन ट्यूब क्या नाम है इसमें है। तो टोटल आपके 12 इसका हेलोजन का 6 इसके ऊपर टोटल आपको 12 हेलोजन ट्यूब है। द रेटिंग ऑफ हेलोजन ट्यूब जो है आपके 150 वॉट है ईच, तो आपकी टोटल रेटिंग हो गई 150 टू प्लस नियरली अराउंड आपका हो गया 1800 वॉट। तो जो 1800 वॉट ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेता है इस फुल रेटिंग में, ठीक है। 220 वोल्ट को तो ये आपका 1800 सप्लाई लेता है, इसलिए हमने क्या करते हैं उसको 16 एम्पियर का सॉकेट लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा अगर फुल रेटिंग में यूज कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमारा पावर आ सकता है, 18 यूनिट का आ सकता है। उसके बाद हमारे रेगुलेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। हेलोजन रेगुलेटर जैसे फैन रेगुलेटर होता है, फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकती है। इसकी क्या करता है कि लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा कम ज़्यादा करता है। ये आपका 3 किलो वाट का है, 3000 वाट। जो आपका हेलोजन की जो इंटेंसिटी है उसे क्या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 1800 वॉट की फुल रेटिंग में 220 वोल्ट इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या नाम है ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपका 3 किलो वाट के आसपास 3 किलो वाट का है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऑन करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑन करते हैं। हेलो का आपका हेलोजन ट्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी लाइट इस पर बढ़ती है, तो ये क्या करता है पैनल आपका सोलर पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जो पैनल हमारा है ये 40 वॉट का है, ठीक है। इसकी VOC 21 वोल्ट, ऐसी 1.9 एम्पियर। हम इसकी इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कितनी इंटेंसिटी पड़ेगी? वेरी सिंपल है ना, प्लस में जो होता है ये 2000 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर कर सकते हैं।
540 का राउंड है। हाँ ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो जाएगा। इसको समझो कि आपको इंटेंसिटी 5 जगह लेनी है, 5 जगह का इसका मीन निकालो। ठीक है, इसमें जो होता है आपका एक रीडिंग आती है बीजीयू में और एक रीडिंग आती है वाट पर मीटर स्क्वायर में। जब भी वाट पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं तो वाट पर मीटर स्क्वायर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बंद ऐसे होता है, ओपन होगा, फिर यहाँ से वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये नेशनल लाइट में काम करेगा ना, अगर जैसे हम बाहर इसको लगाएंगे ठीक है, इसको एंगल भी करना होता है कि कितने डिग्री पे पैनल है। क्योंकि क्या होता है कि पैनल हमारा क्या होता है, जनरली क्या होता है, पैनल हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, सन जो होता है मूवेबल होता है। लेकिन इसमें क्या हमारा ये फिक्स है और पैनल हमारा क्या मूवेबल है। ठीक है, तो हम इसको वैसे मूव कर सकते हैं। ये आप क्लिक कर सकते हो, अभी कितना 10 डिग्री हो गया। ठीक है, 20 डिग्री हो गया, मतलब अपने हिसाब से मैक्सिमम पावर कहाँ लगे। हाँ, आपको इसको मैक्सिमम 30 डिग्री तक इसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोनों साइड में क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इधर कम मूव करते तो बीच में ही आ रहा है। मतलब इसको ये इसको बोलते हैं, जो हमारा होता है ये इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं इसको जनरली। फैन देखा होगा, फैन को क्या करना है, कभी रन करने के लिए जो नीचे देखो आपका फैन लगे होंगे, आपने देखा फैन चल रहा है नीचे, 8 फैन लगे हैं। इससे काम क्या होता है, कूलिंग प्रोवाइड करना है इसको, फैन को मतलब कूलिंग प्रोवाइड करना। इसका काम होता है फैन को रन करना। ठीक है, दूसरा आपका इसमें बैटरी लगी हुई है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, 12.5 वोल्ट की, इसको चार्ज करना। तो मैं बता दूँ कहीं चार्ज जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये जो रेक्टिफायर, इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमारी 220 वोल्ट आ रही है। ठीक है, 220 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट क्या दे रहा है, 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। क्या कर रहा है, एसी में क्या कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये रेक्टिफायर भी आपका जो आपका क्या होता है, इससे फैन हमारी क्या करती चल रही है, फैन जो हमारी कॉलेज दे रही है। ठीक है, ये फैन का काम होता है और टिल्टिंग का काम होगा। और इसका जो काम व्हील बेस्ड है, उसको कहीं बाहर ले सकते हो और कहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेचुरल लाइट परफॉर्म करना है तो इसको यूज कर सकते हो, और अगर आपको आर्टिफिशियल क्लियर दे रखा है। ठीक है, तो ये बात है हमारा, ये जो है कंट्रोल यूनिट है। इस कंट्रोल यूनिट डायोड है, जो पैनल में क्या होता है, डायोड लगे होते हैं, जो ब्लॉकिंग बाईपास डायोड के लिए काम होता है, वो डायोड में निकाल के यहाँ लगाया हुआ है ताकि हम इसका इफेक्ट देख सको कि ब्लॉकिंग डायोड बाईपास डायोड कैसे काम करता है, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये इन्वर्टर का इनपुट है, इन्वर्टर का इनपुट यहाँ से आपको देना है। इन्वर्टर का आउटपुट है आपको, ये बैटरी 1 है, बैटरी 2 है, दो अलग अलग बैटरी है, बैटरी 1 अलग है, बैटरी 2 अलग है। ठीक है, जो ब्लैक लाइन से कनेक्टेड है वो सॉर्टेड है, वो सॉरी येलो लाइन से जो कनेक्टेड है वो सॉर्टेड है, जो नहीं है तो नहीं सॉर्टेड है। जैसे ओके ये सॉर्ट, ये पॉइंट सेम होगा, ये पॉइंट सेम होगा। ठीक है, बैटरी 1 में क्या होगा कि ये दोनों बैटरी 1 के 2 पॉइंट है, एक ये हो गया प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। बैटरी 2 के वाली की पॉइंट है प्लस और माइनस। ठीक है, 2 बैटरी लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से मॉड्यूल आउटपुट आएगा, मॉड्यूल आउटपुट हम यहाँ से लेंगे, मॉड्यूल आउटपुट 1, मॉड्यूल आउटपुट 2 यहाँ से लेंगे हम। मॉड्यूल करंट देगा आपको, मॉड्यूल वोल्टेज देगा आपको। ये इन्वर्टर का ये सारे वोल्ट मीटर है, 2 मीटर इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज, इन्वर्टर इनपुट करंट हो गया, बैटरी करंट हो गया आपका, एसी करंट हो गया जो इन्वर्टर का आउटपुट होगा। ठीक है, ये डीसी लोड का करंट हो गया, डीसी लोड का वोल्टेज हो गया, ये जनरेटेड एसी वोल्टेज हो गया आपका, ये बैटरी वोल्टेज हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 तरह के लोड ले रखे हैं। ठीक है, एक आपका जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा वो आपका डीसी लोड है। ठीक है, और व्हाइट वाले पार्ट आपका क्या है, एसी लोड है। ठीक है, और एक हमने वेरिएबल लोड भी दे सकते हैं, जिसको आप वो बोल सकते हो, पॉट मीटर, पोटेंशियोमीटर बोल सकते हो, जो वेरिएबल है आपका 0 से 200 ओम है, और आपका जो क्या नाम है, हम अगर अभी कैपेसिटी ड्रॉप यूज कर सकें। ठीक है, और बाकी हमारा ये चार्ज कंट्रोलर है, जो चार्ज कंट्रोलर यहाँ लगा हुआ है, चार्ज कंट्रोलर इसमें लगा हुआ, पॉवर कन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है, पैनल की वीओसी क्या है 20 वोल्ट है, तो क्या कर रहा है 20 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए मैं आपको काउंटर लगाया हुआ है। तो उसका जो सारा कनेक्शन है आपका यहाँ पे आता है, इसका चार्ज कंट्रोल का इनपुट यहाँ पे आएगा।
ठीक है। चार्ज कंट्रोलर पे डीसी लोड करना है तो यहाँ पे कनेक्ट करोगे। चार्ज कंट्रोलर पे आपको बैटरी कनेक्ट करना है तो यहाँ करोगे, इन्वर्टर कनेक्ट करना है यहाँ करोगे, ठीक है। ये हमारा चार्ज कंट्रोल हो गया। और ये वाला पार्ट हो गया हमारा डेटा लॉगर। अगर आपको डेटा लॉगिंग करनी है तो यहाँ से आपका वोल्टेज कनेक्ट होगा, करंट कनेक्ट होगा। अगर आपको एमपीपीटी सिग्नल देना है तो यहाँ से सिग्नल आपको चार्ज कंट्रोल के यहाँ पे आप दे सकोगे।